हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। मैं आप लोगों को आज वाटर कैसे बनाया जाता है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए, बहुत ही मोस्ट कॉम्प्लिकेट टॉपिक होता है कि वाटर को हम कैसे बनाएं, कैसे रिएक्शन को हम कंप्लीट करें। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वाटर मेकिंग यानी केमिकल रिएक्शन डिपेंडेंट्स होते हैं। समझ में आ रहा है? जो केमिकल रिएक्शन पे क्या होते हैं, डिपेंडेंस होते हैं। समझ में आ रहा है? एक्चुअली जो रिएक्शन होते हैं टू मेक वाटर बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आप लोगों को चर्चा कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका रिएक्शन जैसे इसका जो होता है मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दे रहा हूँ कि 2H2। देखिए ये क्या है, 2H2। अच्छे कलम से मैं इसको लिख दे रहा हूँ, 2H2 + O2। आई बात समझ में? 2H2 + O2 बराबर हम इसको लिख सकते हैं आसानी से क्या कि 2H2O। समझ में आ रहा है? अब देखिए इस केमिकल रिएक्शन को हम कंप्लीट कैसे करते हैं, तो मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ। तो देखिए इसमें टोटल H का मतलब होता है हाइड्रोजन। H का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, H का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। आई बात समझ में? तो मैं हाइड्रोजन लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन। H मीन्स क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? O मीन्स क्या है इसमें, ऑक्सीजन। O मीन्स क्या है, ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन होगा। तो वो मैं ऑक्सीजन के बारे में आप लोगों को चेक कर देखिए, ऑक्सीजन। आई बात समझ में? तो सबसे पहले मैंने देखिए O का मतलब कि देखिए यहाँ पर भी O है, यहाँ पर भी क्या है, O है। तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये हमारे एटमॉस्फेयर में भी होता है, हाइड्रोजन भी हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, ये सब चीज़ों के बारे में। तो H का मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। O का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। आई बात समझ में? अब देखिए इसमें होता क्या है, ये ऑक्सीजन, ये क्या है, हाइड्रोजन है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 1। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन का 8 होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, 16 होता है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चर्चा कर दूं कि ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें ये जानना पड़ेगा मॉलिक्यूल, और आप लोग क्या जानेंगे, मॉलिक्यूल और एटम के बारे में। समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल और एटम के बारे में। आई बात समझ में? तो मैं आप लोगों को मॉलिक्यूल और एटम के बारे में समझा दे रहा हूँ। मॉलिक्यूल और एटम। मॉलिक्यूल मीन्स अणु, एटम मीन्स क्या होता है, परमाणु। आई बात समझ में? तो मॉलिक्यूल को हम कैसे, जैसे मान लीजिए किसी केमिकल रिएक्शन में अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया, देखिए अगर 2H दे दिया, 2H। समझ में आ रहा है? तो 2H का मतलब ये तो हाइड्रोजन है और 2 है, यही इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। इसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। आई बात समझ में? इसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। समझ में आ रहा है? इसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। और अब कोई दिक्कत होगा नहीं, ये वाला इसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, इसको हम क्या कहेंगे, यही क्या है, मॉलिक्यूल है। ये क्या है, मॉलिक्यूल। ये क्या है, मॉलिक्यूल है। समझ में आ रहा है? और जब कहेगा एटम, तो एटम जो होगा ये क्या होगा, नीचे होगा, और मॉलिक्यूल क्या होगा, सीधे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता है, हमेशा स्वतंत्र होता है, फ्रीडम होता है। समझ में आ रहा है? ये स्वतंत्र होता है, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं होता है। आई बात समझ में? तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एटम। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया, अणु, और ये क्या हो जाएगा, परमाणु हो गया, परमाणु हो गया। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट टॉपिक होता है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये आइटम हो गया, क्या हो गया, H2। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि H2 जो नीचे अगर साइड में रहेगा तो इसको हम H2 कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे एटम, और सामने रहेगा तो क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। आई बात समझ में? अब इसी से हम वाटर का डिफिनीशन हम बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर 2 है तो डाई एटॉमिक कहेंगे। समझ में आ रहा है? और 2 है तो क्या कहेंगे, डाई एटॉमिक। कोई दिक्कत नहीं होगा। और 2 है तो 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि 2H है तो 2 मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। आई बात समझ में? ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन। आई बात समझ में?
2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे जी रहेगा, ठीक। कितनी हो जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। आई बात समझ में? इसको हम क्या कह सकते हैं? डाई एटॉमिक हाइड्रोजन भी इसको हम, क्योंकि 2 है ना, क्योंकि दो एटम है, क्योंकि नीचे क्या है 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? डाई एटॉमिक हाइड्रोजन भी इसको कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? डाई एटॉमिक हाइड्रोजन। डाई एटॉमिक हाइड्रोजन हम इसको कह सकते हैं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, और ये क्या कह सकते हैं? डाई एटॉमिक ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं आप लोगों को, देखिए कॉम्प्लिकेट टॉपिक होता है केमिकल रिएक्शन को समझना और इसको अपने शब्दों में क्या करना, लिखना। तो मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूल के बारे में चर्चा किया। मैंने बताया कि 2H रहेगा, अगर यहाँ सामने रहेगा तो हम मॉलिक्यूल कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अगर नीचे रहेगा तो एटम कहेंगे, तो इसको हम डाई एटॉमिक, क्योंकि 2 है ना, तो इसको डाई लिख सकते हैं। डाई एटॉमिक क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। अब इन दोनों के साथ क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। तो देखिए ये भी एक कंप्लीट नहीं है, समझ में आ रहा है? क्योंकि जब हाइड्रोजन के क्या कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2 मॉलिक्यूल, और समझ में आ रहा है? 2H2 है। आई बात समझ में? डाई एटॉमिक हाइड्रोजन होगा, वो समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम क्या लिखें? 2 मॉलिक्यूल एंड डाई एटॉमिक क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? दोनों के साथ क्या होगा? और ऑक्सीजन के साथ भी क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा, तब क्या होगा? वाटर बनेगा, प्लस एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर मेकिंग। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम एनर्जी को रिलीज, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एनर्जी। एनर्जी, इसको हम क्या लिख दे रहे हैं? एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। लिख, तो मैं नीचे इसको आसानी से लिख दे रहा हूँ, रिलीज। अब आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है। तो सबसे पहले अब इसको हम इस अपने शब्दों में लिख के कैसे इस रिएक्शन को, इसी के अकॉर्डिंग हमको लिखना है। समझ में आ रहा है? इसी के अकॉर्डिंग हमको क्या लिखना है? इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। इसी के क्या करना है? इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, अब मैं हम इसको लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन मैं आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ बस आसानी से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल किसका? 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का। समझ में आ रहा है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है? अब देखिए कह रहा है कि जल को हम कैसे बनाए, कैसे कॉम्बिनेशन करके इसको बनाएंगे। 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से क्या होता है? ये बनता है H2O। यही क्या होता है? वाटर का क्या होता है? फार्मूला होता है। आई बात समझ में? अब मैं यहाँ से अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कॉमा दे करके। तो क्या लिखेंगे? 2 प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ से मैं कितनी मोल है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ। 2 मॉलिक्यूल क्या है? यहाँ पे देखिए क्या है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या है? हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? और इसका साथ साथ क्या है? डाई एटॉमिक भी है। समझ में आ रहा है? डाई एटॉमिक भी है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद से हम क्या लिख, डाई एटॉमिक क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन H2 मस्ट बी कंबाइंड विथ मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक ऑक्सीजन, क्योंकि डाई एटॉमिक ऑक्सीजन भी है, क्योंकि यहाँ पे O2 भी है। तो O2 को भी हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि क्या है? 2 एटम है। समझ में आ रहा है? H2 को कितने एटम है? 2 एटम है, 2 परमाणु है। तो हम लिख सकते हैं क्या? डाई एटॉमिक। आसानी से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या लिखें? 2 आसानी से। अब आगे मैं आप लोगों को इसी फॉर्म में आप लोगों को डिफिनीशन को मैं सेट कर दे रहा हूँ। आई बात समझिए? मैं डिफिनीशन कैसे सेट कर रहा हूँ? अब देखिए यहाँ से 2 मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ, मॉलिक्यूल्स होगा क्योंकि बहुत, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल हैं, ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो फार्मूला क्या है? H2, क्योंकि H2 यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2 है ना, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। यानी H2 का क्या है? 2 मॉलिक्यूल है। समझ में आ रहा है? 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ डाई, देखिए गलत हो जा रहा है एक डेफिनेशन। 2 मॉलिक्यूल ऑफ, इसको बाद में लिखेंगे ना अभी लास्ट में, क्योंकि डाई एटॉमिक के साथ इसको हम अटैच करते हैं। समझ में आ रहा है? ऑफ, अब यहाँ पे लिखेंगे डाई एटॉमिक
डाईएटॉमिक हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे? डाईएटॉमिक हाइड्रोजन। क्या लिखे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ डाईएटॉमिक हाइड्रोजन। अब डाईएटॉमिक हाइड्रोजन में हम क्या लिख सकते हैं? H2 में, ये नीचे वाला है, समझ में आ रहा है? ये क्या डाईएटॉमिक हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले मैंने कहा 2 मॉलिक्यूल ऑफ डाईएटॉमिक हाइड्रोजन, क्योंकि क्या है ये 2 क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल हो जाएगा। जब डाईएटॉमिक हाइड्रोजन जब इसको लिखेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? डाईएटॉमिक हाइड्रोजन। तो क्या लिख सकते हैं? 2 मॉलिक्यूल ऑफ डाईएटॉमिक हाइड्रोजन। आई बात समझ में? क्योंकि 2 एटम है तो इसको डाई लिखते हैं, 3 रहेगा तो ट्राई लिखेंगे, 4 रहेगा तो टेट्रा लिखेंगे, जैसे होता है। लेकिन ये क्या है? रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम इसको समझा सकते हैं। तो क्या हो गया? H2 हो गया। आई बात समझ में? अब हम आसानी से इसको क्या लिख सकते हैं? मस्ट बी कंबाइंड। मस्ट बी क्या हो जाएगा? कंबाइंड विथ मॉलिक्यूल ऑफ डाईएटॉमिक ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ से ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? डाईएटॉमिक क्या हो जाएगा? O2। तो मैंने आसानी से आप लोगों को बताया कि पहले हम क्या लिखेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम इसको बनेंगे क्या? टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2। सबसे पहले हम इसको कंप्लीट कैसे करेंगे? हम क्या लिखेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाईएटॉमिक हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? 2, पहले ये क्या है? मॉलिक्यूल है ना, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ डाईएटॉमिक हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? मस्ट बी कॉम्बिनेशन, यानी क्या करता है उसके बाद, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल भी है किसका? हाइड्रोजन का, और क्या है? डाईएटॉमिक भी है। दोनों के साथ क्या करेगा? मस्ट बी यानी कॉम्बिनेशन, संयोग करके किसके साथ? डाईएटॉमिक ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? कॉम्बिनेशन करेगा। समझ में आ रहा? मस्ट बी क्या हो जाएगा? कंबाइंड। कौन सा? डाईएटॉमिक ऑक्सीजन। डाईएटॉमिक क्या लिख दिया मैंने? ऑक्सीजन O2। आई बात समझ में? उसके बाद से हम लास्ट वाला जो स्टेप है मैं इसको लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या फुल स्टॉप लिख दूंगा। उसके बाद से इसमें क्या लिख दूंगा? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी भी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। आई बात समझ में? तो मैं आसानी से इसको लिख सकता हूँ क्या? एनर्जी विल बी रिलीज। एनर्जी विल बी रिलीज। आई बात समझ में? रिलीज इन द प्रोसेस। ये मेरा क्या हो गया? पूरा जल को हम कैसे बनाते हैं मैंने आप लोगों को सामने रख दिया क्वेश्चन। समझ में आ रहा है?